बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, असिस्टेंट का पेपर है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये हो चुका है। आप एसपीएससी यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंतहाई अहम है। किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हमने मोस्ट रिपीटेड और डिटेल डाली है ताकि आपको क्वेश्चन भूले ना। अगर आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके आपको बता देता हूँ। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका भी पीडीएफ उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मौजूद है। वो भी वीडियो देखिए, आप उसको भी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके साथ एक अहम चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको पास्ट पेपर चाहिए, तो गूगल पे आपने सिंपल जाना है, वहाँ पे testpoint.pk लिखेंगे और वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप तमाम पास्ट पेपर जो अवेलेबल हैं आ जाएंगे। आपने जिस पेपर की तैयारी करनी है उसके ऊपर क्लिक करके उसके पास्ट पेपर दे सकते हैं। दूसरी साइड पे सब्जेक्ट होंगे, आपने उनको देख लेना है किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। वो तमाम पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, कोई ऐसे रफ वगैरह नहीं है। तो आप वहाँ से जाके बहुत अच्छी, और जो अगर दूसरे तीसरे हैं भी हैं तो वो पास्ट पेपर के देख के डालेंगे ताकि आपके आने वाले पेपरों में तैयारी अच्छी हो जाए। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट करिएगा, आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज। इसमें से कौन सा कंट्री है जिसको पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम नहीं किया। तो अरमानिया, ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था और बहुत अहम क्वेश्चन है। हर किसी को इसराइल का पता है, लेकिन उन्होंने कहा था इसराइल के अलावा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको एक ही क्वेश्चन पूछा है वो भी ना है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखते हैं और ये अहम क्वेश्चन है। अरमानिया जो है ये इसको पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने 2 स्टेट जो दुनिया में है उनको नहीं तस्लीम किया, एक अरमानिया और दूसरा इसराइल को। ये बहुत अहम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और ये पास्ट पेपर में भी आ चुका है, इसी पेपर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट विच सेपरेट ईरान विद ओमान एंड यूएई। कौन सी स्ट्रेट है जो ईरान और यूएई और ओमान को आपस में लग करती है। तो ये दोस्तों हर्मस स्ट्रेट जो है ये लग करती है। इसके अलावा जो स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, एक छोटा सा पैसेज और ये जो वाटर को दो यानी कि पानियों को आपस में कनेक्ट करता है उसको स्ट्रेट कहते हैं। देखो ये बेसिकली जगह बंद थी, तो ये जो है गल्फ और इन दोनों को आपस में, अरेबियन सी को और ये गल्फ पर्शियन गल्फ को आपस में मिला रहा है, तो इसलिए इसको स्ट्रेट कहते हैं। और ये यूएई ओमान है और इसलिए इसको नाम दिया गया स्ट्रेट ऑफ हर्मस। और ये यूएई, ओमान और ये इराक के जो ईरान है इनके दरमियान है। ये तमाम कंट्रीज़ का भी आपके सामने शो है। जिल का कहता है उल्ट क्या होता है। तो दोस्तों जिल का जो उल्ट है पैथी होता है और जिल से मुराद होता है कि ग्रेट एनर्जी यानी कि एनर्जेटिक वगैरह, और जो होता है अपैथी का मतलब होता है जो मूडेस्टी या अजीब सा तबीयत वाला, लेक ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट वगैरह ना लेता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम बेस्ट अबाउट द बुश। बेस्ट अबाउट द बुश क्या कहता है, ये ईडियम है, इसके मतलब टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि इधर उधर की हाँकना, जो फजूल बातें करना, जो आपको काम है वो नहीं बताना, बाकी टॉपिक से हट के फजूल बातें कर। दोस्तों, पेपर का जो सिलेबस है इसमें मोस्टली जो है इंग्लिश के क्वेश्चन थे और इस्लामिक स्टडी नहीं थी इस पेपर में। पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन इस तरह का था। और ये आप पूरा पेपर देख के आपको यकीन आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन थे। चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ पार्डन तो और ऑफेंस कहता है, इसके एनालॉजी का मतलब होता है सेम, जो इसमें एक्शन हो रहा है इसी तरह का। अब देखो, पार्डन माफ़ी होता है, ऑफेंस गुनाह या कोई भी गलत काम के बदले माफ़ी मिलती है। इसी तरह जो है फॉरगिव माफ़ी मिलती है, रॉन्ग कोई गलत काम करते हैं तो उसके बदले माफ़ी मिलती है। ये यकीनन आपको समझो, ऑफेंस का मतलब जुर्म होता है, गलत काम या जो भी, और पार्डन उसकी माफ़ी, इसी तरह रॉन्ग गलत काम और उसकी माफ़ी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइस द ब्रेक मीन्स व्हाट। वो अक्सर ये इस तरह के लफ्ज़ बोले भी जाते हैं कि बर्फ़ पिघलना या बर्फ़ पिघल रही है। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, यानी कि अगर कोई काम है उसको कुछ हो ही नहीं रहा तो अचानक उसके ऊपर काम अमल होना शुरू हो जाए, या कोई कह दे जी बस एंड है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में काम होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं यार को बर्फ़ पिघली है, कोई आइस ब्रेक। तो उसी के रिलेटेड है कि टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ए सेल इज़
डिफाइंड एज, एक सेल जो होता है वो उसको किस चीज़ के ऊपर वो मुश्तमिल होता है या क्या उसकी तारीफ है। तो द इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन में कट करना एक दूसरे को, ऑफ ए कॉलम एंड रो। ये देखो दोस्तों, इसकी मैंने पिक्चर भी लगा दी, ये एक सेल है, ठीक है। ये जो है नीचे को आ रहे हैं ये है कॉलम, और ये जो इस साइड को जा रही हैं ये रो है, ठीक है। ये रो है और ये कॉलम है। तो ये इंटरसेक्शन मतलब कि एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, तो इससे ये सेल बनते हैं। अब पेपर में ये भी अक्सर, ये देखो ये जिस तरह ये है, ये एक सेल है। अब वो आता है कि वर्टिकल में क्या होता है और हॉरिजेंटल। वर्टिकल में ABC अल्फ़ाबेट आते हैं और हॉरिजेंटल में 1 2 3 आता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने ज़रूर देखनी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउंटेन आर कवर्ड स्नो। तो ये इसके प्रपोजिशन है, कहता है कौन सी आएगी, कवर्ड बाय आएगा। द माउंटेन आर कवर्ड, आर्जी तौर पे क्योंकि कवर होती हैं तो कवर्ड बाय, इसलिए हम लाई यानी कि झूठा मीन्स, कवर का मतलब होता है झूठी के तौर पे, तो इसलिए कवर्ड बाय आएगा। द बुक फ्रेंड्स नोट मास्टर वाज रिटन बाय, कहता है फ्रेंड्स नोट मास्टर जो है बुक किसने लिखी थी, अयूब खान साहब ने, पाकिस्तान के जनरल और प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इन्होंने 1967 के अंदर ये अपनी बायोग्राफी लिखी। कहता है एंटोनी फॉली, फॉली का मुतसाद लिखें तो इसका मतलब बेवकूफ़ होता है, विजडम आज़ाद। अच्छा, मैं मज़े की बात, पेपर के अंदर उसने बेवकूफ़ इस तरह के रिलेटेड इंग्लिश में बहुत पूछा, आई डोंट नो। तो नेक्स्ट इसका जवाब है विजडम, आज़ादी, और फॉली का मतलब बेवकूफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की करेंसी क्या है, यन। और ये मशहूर कंट्री है ये जिनकी ये करेंसी लिखी हुई है, ये बार बार मोस्टली पूछते हैं। अमेरिका की डॉलर है, लीरा जो है ये तुर्की की है, जापान की जो है करेंसी यन है, और इसी तरह दिनार कुवैत की। ये 3 4 कंट्रीज़ की वैसे भी मोस्टली पूछते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। कहते हैं MS एक्सेल यूजेस द फंक्शन व्हेन क्रिएटिंग ए डाटा टेबल। तो ये दोस्तों टेबल का जो है फंक्शन, मतलब कि जिस तरह ये आपके सामने है तो ये आप डाटा इस तरह लिखेंगे, ठीक है, और फंक्शन भी ये इसी तरह ही करता है। आप यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखते जाएंगे और यहाँ पे वो इसका टेबल में जो है, इस टेबल में, इस टेबल में, इस टेबल में वो फंक्शन करता है। तो ये फंक्शन जो है अपने टेबल के थ्रू करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज कॉल्ड किलर माउंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। किलर माउंटेन का कभी पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि नांगा पर्वत को क्या कहते हैं, कभी इसकी हाइट पूछ लेता है, वगैरह वगैरह। K2 से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आता है क्योंकि K2 का हर किसी को अभी याद हो चुका है, तो अभी वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। नांगा पर्वत जो है ये किलर माउंटेन भी इसको कहा जाता है, और ये पाकिस्तान की 9वीं बड़ी चोटी है, ठीक है। और नांगा पर्वत जो दोस्तों इसकी जो हाइट है 8126 मीटर्स है, और गिलगित बल्तिस्तान में है। मैंने मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के ये डिटेल है ये भी आपके सामने लिख दी है, कब इनको असेंट किया गया, किस कंट्रीज़ में है, वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूर प्लीज़ इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। PDF में जब दे दूंगा तो PDF में आपको ये मिल जाएगा, और वहाँ उसके अंदर फुल अच्छी तरह पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आई डू नॉट लाइक द आइडिया एंड मोर ओवर्स आई थिंक इट इज़ लीगल हेयर द वर्ड। मोर ओवर कहता है कि इससे क्या मुराद है, ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों मोर एडवर्ब है। एडवर्ब जो होता है वर्ब के जो मतलब में इजाफा करता है, कहता है कि ये क्या है। अब देखो आइडिया के में वो कहता है मोर ओवर, मतलब कि आइडिया मज़ीद, ये कि आइडिया को मज़ीद उसके में ताकत में इजाफा कर रहे हैं, तो लिहाजा ये एडवर्ब है। वर्ब जो एडवर्ब होता है वर्ब की ताकत में इजाफा करता है या उसके बारे में मज़ीद आपको अवेयरनेस देता है, तो उस हवाले से ये है। नेक्स्ट होता है शी संग ए मिडली, ये मेडली ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। अब मेडली कहता है इन द अबव सेंटेंस द वर्ड मेडली क्या है। मेडली जो होता है बहुत सी ट्यून्स का मिल के एक सॉन्ग बनना, ये उसके के रिलेटेड से एक गाना हुआ सॉन्ग गाना,
तो उसको क्या होगा, ये नॉन है मिडल, ठीक है दोस्तों। और आपको यकीनन पता इसकी समझ आ गई। और अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका पासवर्ड MEDLEY, यही स्पेलिंग है, सारे छोटे लिखने हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे एक लिंक होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, वहाँ पे ये लिख के सबमिट कर देंगे तो आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगी और ऊपर टॉप से वो पीडीएफ डाउनलोड का हो गई ऑप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर लेनी, हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाएगी। और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसमें आपका ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़, लाइट की जो स्पीड है कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो लाइट है ये आवाज़ से इसकी स्पीड तेज़ होती है। आप इसकी मिसाल सिंपल है कि जब बादल गरजते हैं तो पहले आपके सामने लाइट शो होती है और आवाज़ बाद में आती है, तो ये वही उसकी एग्जांपल है। विच सिटी विल हो, हालांकि ये दोनों जो अमल होते हैं इकट्ठे होते हैं, लेकिन लाइट पहले शो हो जाती है, आवाज़ बाद में आती है। विच सिटी विल होस्ट द 51 जो है 51st एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये कहाँ पे हो रहा है, ये डेवस जो है, और ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर वाक़ है। जनवरी 2020 21 में ये हो जाएगा, जनवरी यानी 2021 में ये होगा। लैन स्टैंड फॉर, लैन से क्या मुराद है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और लोकल एरिया मतलब कि एक ही, ये देखो जिस तरह एक लाइन है, इससे उन्होंने मुख्तलिफ कंप्यूटर, जिस तरह आप कंप्यूटर लैब में देखते हैं तो वो लोकल एरिया होता है। ये मैंने पिक्चर इसलिए लगाई, आपने ये तो लैन वाला पढ़ा तो बड़ी दफ़ा होगा लेकिन शायद समझ ना आए। एक कमरे के अंदर देखो एक इस तरह कंप्यूटर पड़े होते हैं और एक लाइन ये मतलब कि केबल से सारे जुड़े होते हैं, तो वो लोकल एरिया होता है। व्हाट इज़ दी सिनोनिम ऑफ इनक्वेस्टिव, इनक्वेस्टिव का सिनोनिम क्या है, क्यूरियस, और इससे मुराद होता है इनक्वेस्टिव मीन्स क्यूरियस, नोइसी और इंटरेस्टेड होता है। कार्बन डेटिंग इज़ कॉज्ड फॉर, कार्बन डेटिंग किस लिए यूज़ होती है, ये फाइंडिंग द एज, जो पुरानी दहात होती हैं यानी कि चीज़ें मिलती हैं तो वो उससे कहते हैं जी इतने 100 साल पुरानी है ये इतनी, तो वो इसी से जो इसी कार्बन डेटिंग जो गैस है इसकी मदद से इसको तलाश किया जाता है। नेक्स्ट, K2 इज़ आल्सो नोन एज, K2 क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, गॉर्डन ऑस्टन। और ये 28611 इसकी हाइट है, और जो माउंट एवरेस्ट उसकी 8848। और ये जो K2 है पाकिस्तान की में सबसे बड़ी और दुनिया में दूसरे नंबर की बड़ी चोटी है। पाकिस्तान में 2 बड़ी चोटियाँ हैं जो मेन जिनके बारे में क्वेश्चन है, K2 और दूसरी जो किलर माउंटेन है जिसको जो उसका 9वां नंबर है, और इसका पाकिस्तान में पहला नंबर है, दुनिया में दूसरा, और किलर माउंटेन का दुनिया में 9वां नंबर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर सिंध इज़, गवर्नर सिंध कौन है, जिस दिन तक वीडियो बना रहा हूँ इमरान इस्माइल साहब हैं, और ये 33rd इनका नंबर है, 33 में गवर्नर ऑफ सिंध हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको तमाम पाकिस्तान के गवर्नरों के नाम याद होने चाहिए क्योंकि ये भी मुख्तलिफ क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है testpoint.pk, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इंतहाई अहम वेबसाइट है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में पास्ट पेपर या इस तरह की अच्छी वेबसाइट नहीं है। आपने किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपने उसके पास्ट पेपर चाहिए, तो सिंपल आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि सब्जेक्ट वाइज की बात की जाए तो ये इस्लामिक स्टडी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने, अब ये आपके सामने तमाम कैटेगरी भी हैं। सबसे आसान ज़रिया कि आप कैटेगरी वाइज तैयार करें, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ें, उस्मान, अली, फर्स्ट इन इस्लाम वगैरह, नहीं तो आप इन सबको ये डिटेल बाय वन भी पढ़ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन के अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही बार में सारे जवाब मिल जाएं तो आप क्लिक करें, ये देखो सारे जवाब, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप 1 बाय क्वेश्चन पढ़ें, उसका जवाब देखें, आपको आता है तो उसके ऊपर क्लिक करें, ये आपके सामने ब्लैक हो जाएगा। नहीं तो आपको पता चले यार मुझे नहीं आता और उसको 3-4 दफ़ा रिपीट कर लें। ये इसी तरह डिटेल पढ़ें और उससे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ये ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। testpoint.pk गूगल पे सिंपल जाना है और लिखेंगे, आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगी और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। 2 में याद रखेगा।